अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 21.3 के बारे में। इस एक्सरसाइज में भी हम पार्शियल फ्रैक्शन को ही सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछली दोनों एक्सरसाइजेज में हमने पार्शियल फ्रैक्शन को ही सॉल्व किया है, लेकिन दोनों एक्सरसाइजेज में हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया था या इनकी काइंड्स को डिस्कस किया था। पहली एक्सरसाइज में हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप या फिर फर्स्ट काइंड देखी थी, सेकंड में हमने उसकी सेकंड काइंड देखी थी और थर्ड में हम थर्ड काइंड देखेंगे। फर्स्ट काइंड ये थी कि अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट्स डिफरेंट मिलते हैं तो आप उसको कैसे एक्सपेंड करोगे। सेकंड काइंड में हमने देखा कि अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट्स रिपीटेड मिलते हैं तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, और वो दोनों केसेस रियल रूट्स के लिए थे। रूट्स रियल हूँ और डिस्टिंक्ट हूँ तो फर्स्ट काइंड, रूट्स रियल हूँ तो रिपीटेड हूँ सेकंड काइंड, और थर्ड काइंड हम आज पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको रूट्स कम्प्लेक्स मिले, रूट्स क्या मिले, कम्प्लेक्स मिले, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। हम कैसे निकालते हैं रूट्स। रूट्स हम डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, वहाँ से हम एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं, वही हमारे रूट्स होते हैं डिनोमिनेटर के। तो इट मीन दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, और एक्स माइनस 2 इसका प्रोडक्ट ज़ीरो करते हैं। अगर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक तो ज़ीरो है, ये तो दोनों ज़ीरो हैं। सो दिस वन और एक्स माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर x प्लस ज़ीरो एक्स स्क्र प्लस 7 ज़ीरो है तो इसका मतलब एक्स स्क्र जो है वो -7 के बराबर है। और अगर -7 के बराबर है, रूट ले लेते हैं, सो रूट लेने से x विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट -7। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये कम्प्लेक्स है, तो इसको लिखा जा सकता है प्लस माइनस रूट 7 आयोटा। कम्प्लेक्स आ गया ये रूट एक कम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा तो सिंपल है, x माइनस 2 ज़ीरो है तो इसका मतलब x विच इज़ इक्वल टू 2 है। ये तो पिछला केस है, फर्स्ट काइंड का है, तो रूट रियल है और सिंगल है, तो इसका मतलब ये तो आपका सिंबल सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इस तरह का केस बनता है कहीं पर भी तो आप कैसे एक्सपेंड करोगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 13 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2। जब भी बात कम्प्लेक्स की आएगी, रियल था, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, ठीक है, और अगर कम्प्लेक्स है तो उसको कुछ ऐसे खोलना है, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, तो इट मीन दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7 हर बार ऐसा ही है। और अगर इसकी पावर क्या है, 2 है, तो इसको वो सेकंड काइंड की वजह से, रिपीटेशन की वजह से हम इसको फिर लिख लेंगे सी एक्स प्लस डी और डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर स्क्वायर के साथ, तो अभी स्क्वायर है नहीं। तो दूसरा सिंगल है, ये तो हम जानते हैं रियल है, डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब सॉरी यहाँ पर हमने ए बी कॉन्स्टेंट इस्तेमाल कर लिए, हम सी कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, सी ओवर एक्स माइनस 2। A1 A2 A3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब वही काम जो हम पहले कर रहे थे, कुछ भी नया नहीं करना बेसिकली, बस थोड़ी सी आपको जो है डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल सकती है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन काम सारा वही है। क्या करेंगे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। सो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड with this factor x square plus 7 और x माइनस 2। इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 13, हमेशा से ये बचता है, ये तो कट जाता है, और इधर से एक्स स्क्र प्लस 7 कट जाएगा, एक्स माइनस 2 रह जाएगा, एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गलती करते हैं वो ये है कि जब वो इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो वो लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी, ठीक है,
अक्सर स्टूडेंट जो है नॉर्मली यही करते हैं कि ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो गलती ये होती है कि आपको ब्रैकेट लगानी होती है हर में, क्योंकि ये जो टर्म है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है, सिंगल ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो ए एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारा गलत आता है। ठीक है, सो दिस वन, इसको ब्रैकेट में लिखना है फिर जाके मल्टीप्लाई करना है। प्लस एक्स माइनस 2 वाला कैंसिल हो गया और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 7 वाला केस रह गया, और ये हो गया बेसिकली सी। इक्वेशन नंबर 2, जब भी बात आएगी कम्प्लेक्स रूट की, कम्प्लेक्स रूट आपको किसी अननोन को वैल्यू को निकाल के नहीं देगा, किसी भी जो आपका नंबर ए बी सी में से किसी को भी नहीं निकाल के देगा। जब भी कम्प्लेक्स आएगा वो नहीं निकाल के देगा, वो आपको कंपेयरिंग से ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप पॉसिबल नहीं है आप उसको निकाल पाएँ। लेकिन रियल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, रियल रूट आता है तो वो हम पुट कर दें तो हम एक वैल्यू तो कम से कम निकाल लेते हैं, एग्जैक्टली यही निकलती है। तो एक रूट था 2 वाला, तो x2 जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट करके एक वैल्यू तो निकाल सकते हैं, और वो कौन सी है, वो सी वाली है एग्जैक्टली। ठीक है, तो करते हैं, पुट x विच इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। so put x which is equal to 2 in इक्वेशन 2। अदरवाइज कंपेयरिंग से तो आपको पता है, कंपेयरिंग से तो आप निकाल ही लोगे। तो इसका मतलब ये हुआ 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस बी प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7c। 2 माइनस 2 ज़ीरो, और ये सबको ज़ीरो कर देगा। सो ये हो गया 4 4, और ये बेसिकली माइनस का 15 बना लेंगे मिलकर, क्या ख्याल है, माइनस का 15 बना लेंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने छोटी सी भी गलती कर दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 हमने रूट लिया, सही है, माइनस का 15 बनता है। ठीक है, अब विच इज़ इक्वल टू 0 इंटू 2a प्लस b, ये हो गया 4 और 4 और 7, 4 प्लस 7 सी, 4 में से 11 तो माइनस, सॉरी 15 तो 11, और इधर सारा का सारा 11, ये तो सारा ज़ीरो हो गया, ज़ीरो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई को ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया 11c, तो इन दिस वे c विच इज इक्वल टू नथिंग बट -1। ठीक है, अब जो है मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग करना है, जैसा आपने केस 2 में किया। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 रीराइट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 को, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए एक्स के साथ, तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, अब ब्रैकेट हो जाएगी ख़त्म, तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ए का एक्स से हो जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स का बी से तो बी एक्स, और -2 का ए एक्स से तो -2 ए एक्स, -2b, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ख़त्म कर दिया तो यहाँ भी आप ख़त्म कर दें। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो सी एक्स स्क्वायर प्लस 7c, क्या ख्याल है। ठीक है, इसको अपनी आसानी के लिए सबको इकट्ठा कर लो। ठीक है, अपनी आसानी के लिए क्या कर लो, इकट्ठा कर लो एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने सारा कंपेयरिंग से काम करना है। तो अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसका मतलब ये हो गया ए प्लस सी और एक्स स्क्वायर दोनों का है तो बाहर आ जाएगा, ये बी एक्स, ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी आप लिख सकते हो बी माइनस 2a इंटू एक्स। अदरवाइज पॉसिबल नहीं, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको आप ऐसे लिखेंगे तो तब बात है, अदरवाइज नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लिखना थोड़ा अच्छा लगता है और मुनासिब है कि आप इसको लिख लें, सब कांस्टेंट और ये सभी वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग मेंशन हो जाएं। अब हम निकाल लेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो
आसान रहेगा। सो कंपेयरिंग करते हैं एक्स स्क्वायर की, एक्स की और कांस्टेंट की करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक वैल्यू तो निकाल ली है। अगर ना निकाली होती तो कंपेयरिंग करनी पड़ती कांस्टेंट की। तो ठीक है, बाय कोफिशिएंट कंपेयरिंग, कोफिशिएंट कंपेयरिंग। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर की करते हैं तो 1 आ जाएगा, इधर ए प्लस सी आ जाएगा, सी की वैल्यू है ना, पुट कर देंगे। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है इक्वेशन कौन सी कह दी है पीछे हमने, इक्वेशन नंबर 2 तक तो मेरे ख्याल में हम आ गए हैं। इक्वेशन नंबर 2 के बाद इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर दें। इसको यहाँ से सी की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू निकाल के 1 माइनस सी कर दें और इक्वेशन नंबर 4 कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 4। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए in equation 4. So equation 4 becomes a which is equal to 1 into minus 1 which is nothing but 2, क्योंकि 1 माइनस 1 पॉजिटिव 1 तो 1 1 2 हो जाएगा। सो दिस वन। अब हम करते हैं कोफिशिएंट x के कंपेयर। अगर हम x के कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ -1 विच इज़ इक्वल टू b माइनस 2a। तो b विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस 2a। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर, यहाँ पर 5 कर लें इसको। ठीक है, ये इक्वेशंस हम लिख रहे हैं एक स्टेप बाय स्टेप, सही लगता है, अदरवाइज ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 4। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5। सो इक्वेशन 5, सो बी विच इज इक्वल टू नथिंग बट -1 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या निकालिए, मे बी 2 निकालिए। सो 2 to 4, 4 में से 1 निकलेगा तो ये आ जाएगा 3। B3 A2 और C -1। ठीक है, अभी दूसरी साइड पे था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13। सो ये था मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13। एक था बेसिकली, चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक दूसरा था एक्स माइनस 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और दूसरा था एक्स माइनस 2। इसको हमने खोला था ए एक्स प्लस बी। सो ए की वैल्यू क्या है, 2 है। 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस, प्लस नहीं आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू -1 थी, तो -1 ओवर एक्स माइनस 2। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अगर आप लिख लें तो सही है। पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। सो इस तरह से इसका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10 और x प्लस 1 का मल्टीपल। अगर हम देखें तो ये वही केस बन रहा है, ये कम्प्लेक्स रूट है और ये क्या है, ये एक रियल रूट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस तरह से ओपन होगा, ये होगा ax प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ये रियल रूट है तो ये इस तरह से ओपन होगा। इक्वेशन नंबर 1। अब वही मल्टीप्लाई करेंगे दिस फैक्टर, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई, ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स
बोथ साइड्स विथ एक्स स्क्वायर प्लस 10 और एक्स प्लस 1 से। तो ये हो जाएगा बेसिकली 6x माइनस का 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10, ये काट जाएगा, एक्स प्लस 1 बच जाएगा, एक्स प्लस 1 और ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वाला कट जाएगा और 10 वाला रह जाएगा। सो दिस वन एंड सी इक्वेशन नंबर 2। एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 से, तो x प्लस 1 0, तो इट मीन दैट x विच इज इक्वल टू -1। So put x which is equal to -1 in equation 2. So put x which is equal to -1 in equation 2. So equation 2 becomes 6 into -1 -5, which is equal to -1 +1 into a into -1 plus 5। सॉरी ये 5 नहीं है बल्कि b है, बाय मिस्टेक लिखा गया, ये b है। सो दिस वन इज b और दिस वन इज आल्सो b। ठीक है, इसको क्रॉस करके फिर से b लिख लेते हैं। दिस वन इज b प्लस -1 स्क्वायर +10 c। अब देखते हैं कि ये क्या बनता है। ये हो जाएगा -6, -5 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा बेसिकली -a +b और ये हो जाएगा बेसिकली 1 + 10 c। तो ये बन गया 11, ये भी बन गया 11 c, ये दोनों तो 0 हैं। इन द सेम केस c विच इज इक्वल टू नथिंग बट -1। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग करनी है, सो मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6x माइनस का 5 बराबर है x का a से ax स्क्वायर, x का b से bx, 1 का a से x और सिंपल b, इसको कर लेते हैं cx स्क्वायर प्लस 10c। इसको एक बार और मज़ीद आप अरेंज कर लें, x वाली अलहदा, एक्स स्क्वायर वाली अलहदा और x वाली अलहदा, तो इट मीन दैट के 6x माइनस 5 इक्वल टू a प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर और b प्लस a इंटू एक्स और यहाँ पर b प्लस 10c। सो दिस वन इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 सो कंपेयरिंग करें सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले हम किसके करते हैं, एक्स स्क्वायर के। सो एक्स स्क्वायर के करते हैं, इधर एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नहीं है तो 0 हो गया और इधर क्या है बेसिकली a प्लस सी। तो इन दिस वे a विच इज इक्वल टू -c। c की वैल्यू क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लो और पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ c in equation 4, so equation 4 becomes a which is equal to nothing but क्या निकाला था, -1 नहीं निकाला था, तो ये +1 हो जाएगा। so a which is equal to +1 हो जाएगा। so नेगेटिव इंटू -1 विच इज इक्वल टू पॉजिटिव का 1। इसको 1 कर लें, सही से नज़र नहीं आ रहा, तो ये 1 है। अब हम कर लेते हैं x को कंपेयर। तो x को करेंगे तो x की 6 है और दूसरी साइड पे यहाँ पर b प्लस a है। तो b प्लस a इट मीन दैट b बराबर है 6 माइनस a इक्वेशन नंबर 5। पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन नंबर 5। पुट द वैल्यू ऑफ a in
equation 5. So equation 5 becomes b which is equal to 6 minus, क्या निकाला है अभी, 1 ही निकाला है, तो 1 which is equal to nothing but 5. तो 6x minus 5 डिवाइडेड बाई, ये सभी हम उस किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1. पुट a b and c in equation 1. So equation 1 5x minus 6 divided by x square plus 10 और x plus 1 था मे बी, तो a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू अभी निकाली है, इसका मतलब x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10, c की वैल्यू -1 बाय x प्लस 1. तो इस तरह से ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा. अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की. तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय है आपके पास क्या, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5. अगर हम इनके रूट निकालने की कोशिश करें, सबसे पहले आप देख लें इसकी डिग्री 4 बनती है, 2 और 2 4, इसकी डिग्री 3, तो डिग्री इसकी कम है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस रूट्स ही देखते हैं. सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0. अगर x स्क्वायर टू 0 तो इसका मतलब x कॉमा 0 0, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों 0 0 हैं, मतलब रिपीटेड रूट्स. और ये आपको पता है कि कम्प्लेक्स रूट बनेगा, सो विच इज़ इक्वल टू -√5 ये कम्प्लेक्स बनता है, तो इसका मतलब ये कम्प्लेक्स, और ये इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कैसे खोलोगे, इसको आप ऐसे खोलोगे a, ठीक है ना, ये एक रियल है लेकिन रिपीटेड है, लेकिन है तो रियल, इसका मतलब x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद ये कम्प्लेक्स है, तो कम्प्लेक्स का तो हमें पता है सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये कैपिटल डी लिख लें, स्मॉल डी लिख लें, कोई इशू नहीं है, अननोन नहीं है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसे लिख लें सी एक्स बाई डी, और ये हो जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1. एक रूट रियल था लेकिन रिपीटेड था तो इसलिए, और कम्प्लेक्स था तो इसलिए. अब यहाँ पर वही मल्टीप्लिकेशन वाला सीन, तो मल्टीप्लाई बाई विद दिस, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिख लेना मल्टीप्लाइंग विद दिस फैक्टर. सो ये आ जाएगा बेसिकली 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब. अब देखें किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर 5 से. एक्स स्क्वायर जो है x से कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा और x स्क्वायर प्लस 5 तो बच ही जाएगा ना, ये a के साथ आ गए, प्लस अब एक्स स्क्वायर सारा कैंसिल, एक्स स्क्वायर और 5 का जो एडिशन है वो बच जाएगा, और ये हो जाएगा b. अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाला किस्सा ख़त्म हो जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी एक्स प्लस डी से, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा. अब क्या वैल्यू है, एक रियल रूट है, बस वही वैल्यू देगा, बाकी तो कुछ नहीं देगा. सो रियल रूट पुट करके एक वैल्यू तो चलो निकाल ही लेते हैं, ठीक है. सो पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2. सो पुट x which is equal to 0 in equation 2. So equation 2 becomes 15 5 0 5 0 4 0 0 into 0 5 a 0 square 5 b 0 square c इंटू 0 प्लस b, सॉरी ये d है. अब ये तीनों ज़ीरो
ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सॉरी ये भी ज़ीरो, ये बच गया। कौन सा बच गया? बेसिकली बी वाला केस। यहाँ क्या रहा? सिर्फ और सिर्फ 15, क्योंकि ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तीनों ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये बच गया। सो इट मीन दैट 5b। सो b विच इज़ इक्वल टू, सीधी बात है, 3 आएगा। तो यहाँ पर b विच इज़ इक्वल टू 15/5 विच इज़ इक्वल टू 3। सो b विच इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब हम नहीं निकाल सकते, अब हमें कंपेयर की करनी पड़ेगी। सो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, लेकिन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर पाएँ। अब देखें, ये तो सेम है, 15 प्लस 5x प्लस 5x² माइनस 4x³ x और x² x³ प्लस 5x। ये ए की मल्टीपल की, हाँ ए की मल्टीपल में है, इसको आप कुछ ना कहें, इसको आप वैसे ही रहने दें और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा बेसिकली CX³ प्लस x² या फिर dx²। ठीक है, कुछ नहीं किया, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इसको सेम लिख लिया और इस x² को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप और कर सकते हैं कि आप x² वाले इकट्ठे, a वाले इकट्ठे और नेक्स्ट वाले इकट्ठे कर लें। अदरवाइज़ ना भी करें तो तब भी कोई इशू नहीं है। दिल करता है तो x² वाले अलहदा, x वाले अलहदा और कर लें, अदरवाइज़ ना भी करें तो तब भी बाद में भी आपको वही काम करना है। सो चलो x³ वाले कर लेते हैं, या फिर आपको ज़रूरत के हिसाब से आप इसको डिसाइड कर लेना। तो देखें, हम करते हैं कोएफिशिएंट कंपेयरिंग। सो कोएफिशिएंट कंपेयरिंग। अब देखिए, सबसे पहले किसको करेंगे? x² को, सॉरी x² को नहीं बल्कि मैक्सिमम पावर क्या है? क्यूब। मैक्सिमम पावर क्यूब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको किसके साथ करेंगे? क्यूब के साथ करेंगे। सो क्यूब के साथ करने के लिए यहाँ पर क्यूब की लेफ़्ट साइड पे क्या रिज़ल्ट है? -3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x³ करने से -4 आएगा। इधर क्या है? x³ यहाँ खड़ा है, a का मल्टीपल है, तो विच इज़ इक्वल टू बेसिकली a, और इधर है नहीं, इधर a प्लस c। सो इन दिस वे b की वैल्यू है, इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 2 कर दिए, इक्वेशन नंबर आपने 1 2 कर दी, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लें, क्योंकि ना तो a की वैल्यू है ना c की वैल्यू है। ठीक है, x² को कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। x² को तो इधर है 5, ठीक है, इधर इसके पास x² वाली टर्म है नहीं, इसके पास है, तो ये हो जाएगा b, और x² वाली ये d। ठीक है, दिस वन, ना b की वैल्यू है ना d की वैल्यू है, सॉरी b की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो और निकाल लो। तो इसको जो है d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d क्या आ जाएगा? 5 माइनस b, तो 5 माइनस b बराबर है d के इक्वेशन नंबर 5। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 5, सो d की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5, तो इसका मतलब ये हुआ d बराबर है 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2। सो d हो गया 2।
बी मिल गया, डी मिल गया। अभी भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि जब ए और सी की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक और स्टेप नीचे जाते हैं और कंपेयरिंग करते हैं किसकी, एक्स की। एक्स की टर्म इधर 5 है, इधर एक्स वाली टर्म 5 है और ए का मल्टीपल है, तो उसका मतलब 5a। इधर एक्स वाली टर्म है नहीं, इधर भी नहीं है, ऐसा ही है। 5 वाली एक्स वाली टर्म सिर्फ यहाँ एक ही खड़ी है और इधर है, तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा 5a। तो इन दिस वे a विच इज इक्वल टू 1, a1 d2 b3 और c इक्वेशन नंबर 4 में a की वैल्यू इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 4, पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 4. So equation 4 becomes -4 which is equal to 2, और ये हो गया बेसिकली c। अभी हमने सॉरी 2 नहीं बल्कि हमने 1 निकाली है, तो ये 1 है। 1 उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो इट मीन दैट c विच इज इक्वल टू -4 -1 तो -5। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, सी की वैल्यू हमने निकाली कहाँ है, सी की अभी -5, और डी की हमने क्या निकाली, डी की हमने निकाली है वो यहाँ, डी की वैल्यू अभी नहीं निकाली थी, ये 2 है, तो दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको वापस चलें और जो है सबकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द values of A, B, C and D in equation 1। so क्या इक्वेशन थी, अभी तो याद ही नहीं है, लिख लेते हैं देखकर। क्या थी, 15 5 5 -4, 15 5 5 -4x3, ये था x² इंटू x² प्लस 5 में भी कुछ ऐसा, क्रॉस चेक कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है। अब हम विच इज़ इक्वल टू a ओवर x, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1 निकाली, मे बी 1 है, तो इसका मतलब x, सॉरी यहाँ पर 1/x। b की वैल्यू निकाली सबसे पहले, वो थी 3, तो 3/x² प्लस c की वैल्यू क्या निकाली, c की वैल्यू निकाली है हमने माइनस का, मेरे ख्याल में कहाँ है c की वैल्यू, अभी निकाली है लास्ट पे, ये -5 -5x। d की वैल्यू क्या निकाली है, d की वैल्यू निकाली है हमने 2, तो d की वैल्यू निकाली है हमने प्लस का 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस का 5। अच्छा ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसमें से माइनस कॉमन लेके यहाँ लिख देते हैं और इनका साइन चेंज कर देते हैं, तो 1/x प्लस 3/x² माइनस ये हो जाएगा 5x - 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 5। तो इस तरह से ये आपका रिज़ल्ट बन जाएगा। बुक में जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर उसने इस टर्म को ऐसे नहीं लिखा है जिस तरह से हमने लिखा है, उन्होंने 2 को पहले और 5 को -5 को बाद में उन्होंने ऐसे लिख लिया है 2 - 5x डिवाइडेड बाय दिस। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, तीनों फॉर्म्स आपके पास सेम रिज़ल्ट दे रही हैं, तो तीनों में से कोई भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने इसका रिज़ल्ट क्या है, गलत निकाला है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला रूट सीधा सीधा लीनियर है और -1 आएगा जो कि रियल है, लेकिन इसका नहीं पता ये क्या करेगा हमारे साथ।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3, क्या ये रियल देगा, क्या ये कम्प्लेक्स देगा, हमें नहीं पता। इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे क्योंकि इसका रूट कम्प्लेक्स है। लेकिन अभी तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कम्प्लेक्स की, तो हमें पता चल गया कि ये एक्सरसाइज, ये बेसिकली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कम्प्लेक्स की, तो एक आध तो कम्प्लेक्स का मिल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो कैसे पता चलेगा कि ये किस पार्ट से आया है? रूट निकाल लें, पता चल जाएगा आपको। डायरेक्ट रूट निकलते नहीं है इसके, तो इस पर आप क्या लगा लें, इस पर आप जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, या फिर ये भी नहीं करना चाहते तो आपके पास एक डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये लेस देन 0 आता है तो रूट कम्प्लेक्स है। ऐसा ही है ना, ये भी तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला होता है कि रूट्स किस तरह के हैं, जिसमें हम चेक कर देते हैं कि रूट्स का बिहेवियर क्या है। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर तो रूट्स रियल है, अगर नेगेटिव है तो रूट कम्प्लेक्स है। तो इसी वही देख लेते हैं। इसका ए क्या बनता है, 1 बनता है, बी क्या बनता है, -1 बनता है, सी क्या बनता है, 3 बनता है। तो यही देख लेते हैं, बी स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है 3, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, विच इज़ इक्वल टू -11। लेस आ गया, नेगेटिव लेस आ गया तो ये क्या है, कम्प्लेक्स है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो रूट्स कम्प्लेक्स होता है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या ज़ीरो आता है तो फिर रूट्स रियल होते हैं। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये रियल रूट नहीं देने वाला, ये रूट कम्प्लेक्स ही देने वाले हैं। तो कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स के हिसाब से खोलेंगे जिस तरह से हम पहले खोल रहे हैं। यहाँ से तो हमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि ये कम्प्लेक्स है, लेकिन इस तरह की टर्म्स को हम कम्प्लेक्स कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। उसके या तो हम फैक्टर बना लें या फिर हम डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड कर लें कि इसके रूट्स क्या बनेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव तो रूट्स रियल, और अगर ज़ीरो तो रूट्स जो है, रूट्स अगर आपके पास क्या आता है, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आता है तो रूट्स आपके पास रियल होते हैं और रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको ज़ीरो, आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया करें, ज़ीरो है तो फिर रूट्स क्या है, रिपीटेड है। अगर पॉजिटिव है तो डिस्टिंक्ट हैं लेकिन रियल हैं, लेकिन नेगेटिव है तो कम्प्लेक्स है। तो उस हिसाब से भी आप बात को जज कर सकते हैं। इसके रूट्स कम्प्लेक्स हैं। कम्प्लेक्स वाली कहानी हो गई, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, डिग्री 3 है, ऊपर वाले की डिग्री 2 है, तो कोई इशू नहीं है। खोल लेते हैं इसको, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 वही केस, कुछ नया तो करने वाले हैं नहीं हम, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी ना कि 2। सो मल्टीप्लाइंग विद दिस फैक्टर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा बेसिकली 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और ये मल्टीपल है बेसिकली a का। इन दिस केस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, x प्लस 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1 और इंटू बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। एक रूट तो रियल है ना, उससे एक कांस्टेंट तो निकाल है ना, ठीक है। सो पुट x विच इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। सो 3 इंटू -1 का स्क्वायर, नेगेटिव इंटू -1 +1 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, नेगेटिव इंटू -1 +3, राइट। और ये हो गया a का मल्टीपल, और ये -1 +1 इंटू बी इंटू -1 +c ब्रैकेट क्लोज। -1 का स्क्वायर होता है +1, सो ये आ जाएगा बेसिकली 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया +1, और ये हो गया +1 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1
ये भी पॉजिटिव 1 और ये हो गया 3। सो ये हो गया ए और यहाँ पर ये तो ज़ीरो है और ये नेगेटिव बी पॉजिटिव सी, ये सारा ज़ीरो। 3 4 5 हो गया ये वाला और 5 भी हो गया ये वाला, तो ए विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ए सीधा सीधा 1 हो गया। अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको जैसा खड़ा है वैसे ही खड़े रहने दें। तो इसका मतलब ये हुआ 3x² माइनस एक्स पॉजिटिव 1, इसकी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही रहने दें। विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट x² माइनस एक्स पॉजिटिव 3, और ये एक ही फॉर्म में है। इसकी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और ये आ जाएगा बेसिकली नेगेटिव x और bx² cx bx और c, इक्वेशन नंबर 3। कंपेयर कर लें कोएफिशिएंट्स को, नहीं तो आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो अरेंजमेंट कर लें। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि अरेंजमेंट्स करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो बाय कोएफिशिएंट कंपेयरिंग, कोएफिशिएंट कंपेयरिंग इधर है मैक्सिमम डिग्री वाली x² वाली टर्म, तो x² को ही कंपेयर करेंगे। तो 3, इधर x² वाली टर्म ये खड़ी है और a का मल्टीपल है तो आ जाएगी a। इधर b वाली सिंपल टर्म है, तो किसकी वैल्यू निकाली थी अभी, a की या b की, ये दोनों की, a की निकाली थी। तो इसको हम कह लेते हैं कि b विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस a इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 4, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 बिकम्स b3 माइनस क्या निकाली थी, 1 निकाली थी, मे बी तो 2 आ गई, ऐसा ही है, 1 ही निकाली थी, ठीक है, तो 2 आ गई। अब हम कर लेते हैं x के कोएफिशिएंट कंपेयर। इधर x वाली टर्म है -1, इधर है -1 और a का मल्टीपल तो -a, इधर है c और b भी। ठीक है, या फिर b को फिर से लिख लेते हैं, ये प्लस b, क्योंकि यहाँ पर देखें x वाली टर्म c भी है, x वाली टर्म b भी है। इधर x वाली टर्म -1 है और ये a का मल्टीपल है तो नेगेटिव है। ठीक है, अब किस किस की वैल्यू, b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c विच इज़ नथिंग बट -1 पॉजिटिव a माइनस b इक्वेशन नंबर 5। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 5, पुट द वैल्यू ऑफ a b इन इक्वेशन 5। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, राइट। सो 1 एंड 2 पुट करते हैं, तो c विच इज़ इक्वल टू -1 +1 -2, तो सीधा सीधा -2। ठीक है, तो a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यूज ऑफ a, b, c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अभी देखते हैं कि क्या थी, ये तो कुछ याद नहीं है, तो क्या थी 3x² माइनस एक्स प्लस 1, 3x² माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x और +1, शायद देख लेते हैं क्या थी, डिनोमिनेटर में x+1 और x² माइनस एक्स प्लस 3, तो यहाँ पर x+1 और x² माइनस एक्स प्लस 3, ये खुली थी a ओवर दिस, a तो 1 निकला था, 1 ओवर x प्लस 1, b निकाला था वो मेरे ख्याल में 2 निकाला था, और 2x माइनस c निकाला है
2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। इसको ऐसे कर सकते हैं तो ये आपका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अगर आप मैच करने की कोशिश करें तो क्या होगा, 2x माइनस 2 और दिस एंड दिस मतलब सेम है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इस पर हमारा रिजल्ट एग्जैक्टली मैच करता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो प्लस माइनस की आगे पीछे करके रिजल्ट हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, देखने से पता चल रहा है कि कौन से रूट्स हैं। एक रियल रूट है और 2 कॉम्प्लेक्स हैं। तो रियल को हम ऐसे खोल लेंगे और कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे खोल लेंगे। कभी भी अगर यहाँ नेगेटिव आ गया ना और यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो वो रूट कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, वो रूट्स रियल होंगे। आप याद रख लें, आपका कॉम्प्लेक्स रूट तभी आता है जब यहाँ पॉजिटिव हो, स्क्वायर हो और इधर कोई नंबर हो। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर -3 होता तो ये रूट्स रियल नहीं होते, ये कॉम्प्लेक्स होता, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते बल्कि रियल होते। ठीक है, तो अब वही मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल जो है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम बोथ साइड पे विद दिस फैक्टर, तो ये हो जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पॉजिटिव का 2 विच इज़ इक्वल टू, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए और ये आ जाएगा बेसिकली एक्स प्लस 1 और इंटू बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। अब वही काम, एक तो रियल रूट है ना, उससे एक की तो वैल्यू आ ही जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ पुट x विच इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 बिकम्स -1 का स्क्वायर नेगेटिव इंटू -1 पॉजिटिव 2 विच इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 3 a पॉजिटिव -1 पॉजिटिव 1 b इंटू -1 पॉजिटिव c। ये वाला सारा फैक्टर 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ये भी हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और ये 3 और ये a और ये 0 और यहाँ पर -b पॉजिटिव c। दिस वन इज़ 0 एंड दिस वन इज़ 4, दिस वन इज़ आल्सो 4, सो 4 विच इज़ इक्वल टू 4a, a विच इज़ इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 3 ए, एक्स का बी से मल्टीपल हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर सी एक्स बी एक्स बी एक्स और सी। ब्रैकेट हटा दें, इसकी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत कोई नहीं है क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। चाहे तो आप एक स्टेप और करके इनको इकट्ठा कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप कर लें। 3 हो गई है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी टर्म के साथ है, तो इसका मतलब 1 इधर a और इधर b, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर a का मल्टीपल, इधर सिंपल एक्स स्क्वायर। सीधा सीधा ये किसकी वैल्यू है और किसकी नहीं है, a है b नहीं है, तो इसका मतलब b विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस a, और a क्या है, वो 1 है, तो किस्सा ख़त्म हो गया, b तो होगा ही 0। ठीक है, b आपका 0 हो गया। x करते हैं, x इधर -1 दे रहा है, उधर a के पास है नहीं और c और b हैं, तो c प्लस b। तो c निकाल लेते हैं b की मदद से, b तो 0 है तो c वही -1 हो जाएगा ना। सो c विच इज़ इक्वल टू -1 -b, तो पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, a की वैल्यू यहाँ पुट करके क्या आएगा, वही -1, c विच इज़ इक्वल टू -1। अब a b और c की वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में और आपका रिजल्ट जनरलाइज कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। पुट
the values of a comma b and c in equation 1. So equation 1 becomes equation 1 थी क्या, मुझे तो याद नहीं है, देख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी आपके पास भैया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको हमने खोला था a ओवर एक्स प्लस 1, a की वैल्यू मेरे ख्याल में हमने 1 निकाली थी, तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 0 निकाली है और c की वैल्यू तो b 0x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये 0x तो 0, तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक और छोटी सी मिस्टेक कर दी, एक्स प्लस एक्स नहीं है, एक्स प्लस 1 है। तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ भी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। अब देखते हैं कि वेरीफाई करता है या नहीं करता। ये देखें, यहाँ पर हमने जो निकाला है वो थोड़ा सा गलत है। देखते हैं कि क्या गलती है। नेगेटिव वाला सीन, बाकी तो सारा ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव वाला सीन जो है ये क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। एग्जैक्टली नेगेटिव यहाँ आना कैसे है, कहाँ से आता है नेगेटिव, होता ही नहीं है नेगेटिव, या तो बी था। देख सकते हैं नेगेटिव, ये हमने बी लिखते हैं, हमेशा बी लिखते हैं, और ये नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होगा। सो दिस वन, सो ये नेगेटिव, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने काम किया है ठीक। और अगर हमने काम ठीक किया है तो ये एक्सरसाइज भी आपकी एंड होती है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 21.3 जो है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।